नेट परीक्षा में 98 से ज़्यादा परसेंट ला करके वो अपने आप को गौरवान्वित तो की है, साथ में सुपौल जिला ने पूरे बिहार के नाम को गौरवान्वित की है। उस बहन के मेरे साथ पिताजी और माताजी मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि नेट क्वालीफाई करना कितना मुश्किल होता है और कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन बहन को। सर बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं कि आपकी बच्ची ने नेट क्वालीफाई की है। धन्यवाद आपको भी। और बिल्कुल सर्वप्रथम मैं जो नियति है उसके प्रति कृतज्ञता ये व्यक्त करता हूँ। और आप मेरे जो वीना भवनगामा गांव है, आप वहां तक आए हैं सिमराई से, इसके लिए बिल्कुल धन्यवाद आपकी टीम को, और आपका जो चैनल है इसको भी धन्यवाद। और आंटी आपको भी बधाई, आपकी बच्ची ने नेट क्वालीफाई की है। कैसा लग रहा है आपको? आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल। और मेरे बच्चे बहुत परिश्रम करके बहुत कठिनाई से आगे बढ़ी है। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? सफलता पाई है, इसके लिए हम लोगों को भी बहुत बहुत खुशी है। चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे अंकल से। अंकल ये बताइए कि ये जो है पहली बार में अटेम्प्ट की या दूसरी बार में की नेट क्वालीफाई? ये नहीं, दूसरी बार की है। जी। और एक मैं और बता दूं कि ये जो 98.4 ये, हाँ, ये जो है ये वो 98.4 परसेंटाइल है, ना कि वो परसेंटेज है। हाँ, क्या बात है। तो ये मतलब मेरे बच्चे, हाँ ये जो है ये शतांक होता है। ये बिल्कुल जो पूरा जो इसका जो होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, तो उनका अपना एक गणना करने का आधार जो है वो है। इसीलिए जो अंक है वो इतने प्रतिशत अंक नहीं है। जी। अच्छा, क्या वो शुरू से ही मतलब तैयारी कर रही थी या कुछ और बनना चाह रही थी? देखिए, बल्कि यशश्री की हमें केवल 2 बेटियां हैं। जी। तो दोनों बेटियां जो हैं वो आरंभ से ही जो एक आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो वातावरण मेरा जो परिवार है उसमें हमेशा था, और बल्कि सामाजिक जीवन में हम लोग रहे। तो दोनों बेटियों को एक सदसंगति जो है, अच्छे लोगों की संगति जो है ये रही। आरंभिक शिक्षा तो इसी गांव में, जो वीना भवनगामा गांव है, ये इसी जगह रहा। लेकिन विद्यालय का वातावरण कभी उन्हें जो है ये स्वीकार नहीं हुआ। बिल्कुल। और 12वीं कक्षा तक जो है उसकी प्राय होम स्कूलिंग हुई। एक हम लोगों ने हमेशा ये ध्यान रखा कि स्त्री जो है या मातृशक्ति जो है, उन्हें 3 विद्या की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी। 3 विद्या कौन कौन? 3 विद्या। एक तो है आरोग्य विद्या। जी। दूसरा है संगीत विद्या। जी। और तीसरा है ब्रह्म विद्या। बिल्कुल। तो तब, और ये भी जो भाव है, ये संत विनोबा का है। संत विनोबा का, बिल्कुल। जो स्त्री का जो जीवन है, या यदि हमें परिवार को संरक्षित रखना है, समाज को संरक्षित रखना है, तो बहुत आवश्यक है कि स्त्री में ये तीनों जो शिक्षा है ये चाहिए। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, जनता पब्लिक जानना चाहती है कि बच्ची जो है वो सेल्फ स्टडी तैयारी की या कोचिंग और लेती है? नहीं, बल्कि हम लोग की इतनी आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल न्यूनतम है। जी। तो बिल्कुल अपने घर में ही जो है ये पढ़ाई की। और हम जो पंजाब विश्वविद्यालय है इसके प्रति भी हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि वहाँ की जो पुस्तकालय है वो काफी समृद्ध है। सब समृद्ध, पूरा अवेलेबल सब बुक है, काफी समृद्ध है। बल्कि जब पाकिस्तान और भारत अलग हुआ था, तो आजादी के बाद जो एक विश्वविद्यालय बने थे, पंजाब विश्वविद्यालय जो चंडीगढ़ में है, तो उसका पुस्तकालय काफी समृद्ध है। क्या बात है, बहुत समृद्ध है। अच्छा, कितने घंटा स्टडी करती थी हर दिन में? ये देखिए, बल्कि काफी जो समय है वो तो हमें भी थोड़ा बातचीत करने के लिए समय जो है ये निकालना पड़ता था उनको। हाँ, मैंने हमें हाँ। तो बहुत हमें लगता है कि काफी समय, तो लगभग 8 घंटा 10 घंटा तो पढ़ाई मतलब वो करते थे अवश्य। लेकिन उनकी योग से भी काफी रुचि रही है। अच्छा, उनकी बचपन की पढ़ाई लिखाई कैसी थी? मैट्रिक में क्या की थी वो? नहीं, ये उनका जो 10वीं जो था वो तो बिल्कुल 2nd डिवीजन था। और फिर जो इंटरमीडिएट जो है वो उनका
ये प्रथम श्रेणी में था। जी जी फिर पंजाब विश्वविद्यालय से जो बीए की, जी जी तो वो उनका बहुत अच्छा जो अंक है वो अंक से की। जी जी। और फिर जो एमए जो हुआ वो भी काफी बहुत अच्छे अंक से क्या है ना कि शुरुआती में तो डल था, लेकिन उनके बावजूद भी सीढ़ियाँ चढ़ते गए और यूजीसी में 98 मतलब इतना परसेंट ला करके कैसा लग रहा आप लोग को? नहीं देखिए, काफ़ी हम तो बिल्कुल जो हम लोगों की जो खास करके जो फाइनेंशियल स्थिति थी जी जी वो काफ़ी प्रतिकूलता में, जब बच्ची दोनों बड़ी हुई जी तो जी कुछ इस तरह की सामाजिक जीवन में भी घटना घटी, जी जी। तो उसके कारण तो काफ़ी प्रतिकूलताएं आई। लेकिन यदि बच्चों को यदि आरंभ से ही यदि संस्कारित किया जाए जी जी तो निश्चित रूप से बच्चे अपने ऊपर खड़े होकर के, जी जी अर्थात आत्मविश्वास यदि बच्चे में छोटी उम्र से भर दिया जाए तो बच्चों का यही आत्मविश्वास किसी भी तरह की सफलता के लिए बहुत वरदान साबित